इस बाहुबली ने सुनाई बिहार में AK-47 की पहली गर्जना। लालू प्रसाद यादव राज में किया गया एनकाउंटर। आज हम उस बाहुबली की बात करेंगे जो बिहार में पहली बार AK-47 जैसा हथियार लेकर आता है और अपराध को अंजाम देने में उसका प्रयोग करता है। इतना ही नहीं, वो ऐसा कुख्यात था कि जिसकी एक तस्वीर तक बिहार पुलिस के पास नहीं थी। तो नमस्कार, न्यूज एरिया के क्राइम एपिसोड 24 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। बात उस बाहुबली का नाम अशोक सम्राट। बिहार की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के बाहुबलियों के बारे में भी जानने की जरूरत है। आज ये दावा जरूर किया जा रहा है कि बिहार के चुनाव में बाहुबली और अपराध का दौर थम चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मौजूद चेहरों पर नजर डाले तो कुछ और ही कहानी बयां करती है। इस बात पर ध्यान रखते हुए मैं हर रोज एक ऐसे बाहुबली की कहानी सुनाते हैं जिसने बिहार की राजनीति को प्रभावित किया। बाहुबलियों में कुछ सफेद पोष बन गए तो कईयों का जीवन अपने खादीदारी आंका के लिए बूथ कैप्चरिंग में ही निकल गया। बिहार की राजनीति में जब आपराधिक छवि का सख्त चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है तो उसे बाहुबली कहा जाता है। इसलिए हम ऐसे ही लोगों की कहानी आप तक, खासकर नई जनरेशन के लोगों को तक पहुंचाने के लिए इन्हें बाहुबली कहकर संबोधित कर रहे हैं। आज हम उस बाहुबली की बात करेंगे जो बिहार में पहली बार AK-47 जैसा हथियार लेकर आया और अपराध को अंजाम देने में उसका प्रयोग भी किया। इतना ही नहीं, वो ऐसा कुख्यात था कि जिसकी एक तस्वीर तक बिहार पुलिस के पास नहीं थी। जी हाँ, नाम अशोक सम्राट। नाम देखकर कंफ्यूज मत होइए, ये भारतवर्ष के वैभवशाली इतिहास का हिस्सा रहे अशोक सम्राट की कहानी नहीं है, बल्कि यह 1990 के दशक में बिहार के बड़े हिस्से में अपने खौफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले अशोक सम्राट की कहानी है। आज बिहार के ज़्यादातर आपराधिक गिरोहों के पास AK-47 राइफल है, लेकिन इस घातक हथियार को इस पवित्र धरती पर सबसे पहले अशोक सम्राट लेकर ही आया। इस बात की पुष्टि NIA भी कर चुकी है। माना जाता है कि अशोक सम्राट बिहार के AK-47 उस दौर से यूज कर रहा था जब बिहार पुलिस ने इसे देखा नहीं तक। बात 1990 के दशक की है। बेगूसराय की धरती पर पैदा हुए अशोक सम्राट अपने दौर के सबसे बड़े बाहुबली यूं कहें कि गैंगस्टर थे। उनकी तूती गोरखपुर तक बोलती थी। उस दौर में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में दो कंपनियां थी, एक रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरा कमला कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थी। इसमें एक कंपनी BJP नेता रामलखन सिंह की थी तो दूसरी के मालिक रतन सिंह थे। रतन सिंह की कंपनी का ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबल का प्रयोग किया करता था। वहीं रामलखन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए मोकामा के ही बाहुबली सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह काम करते थे। बिहार पुलिस से रिटायर हो चुके अफसरों की माने तो रेलवे का ठेका पाने के लिए उस दौर में सूरज सिंह और अशोक सम्राट में वर्चस्व की जंग चल रही थी। इस जंग में खुद को बीस साबित करने के लिए अशोक सम्राट ने पंजाब में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों से हाथ मिला लिया था। माना जाता है कि अशोक सम्राट को खालिस्तान समर्थकों ने ही AK-47 राइफल सप्लाई की थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अशोक सम्राट के संपर्क में सेना में शामिल कुछ युवाओं से थी, जिस वजह से उसे आतंकियों के पास से जब्त AK-47 राइफल मिले थे। ये जांच का विषय है कि आखिर दोनों बातों में कौन सा सही है और कौन सा गलत। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे उस दौर में बेगूसराय के SP हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले अशोक सम्राट गिरोह के लोगों के AK-47 और सूरजभान सिंह के घर से AK-56 की जब्ती की थी। गुप्तेश्वर पांडे उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि अशोक सम्राट पूरे बिहार का सबसे बड़ा अपराधी था। वह कानून को कुछ समझता ही नहीं था। 1993 से 94 में बेगूसराय में 42 भी मुठभेड़ भी हुए, जिसमें इतने ही लोग मारे भी गए। इसमें स्थानीय लोगों ने काफी मदद की। AK-47 से समता पहली हत्या 1990 में हुई थी। अशोक सम्राट ने अपने पिए रहे मिनी नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर AK-47 की गर्जना दिखाई थी।
छाता चौक पर दिन दहाड़े अशोक सम्राट के गुर्गों ने थाने के ठीक बगल में बाहुबली चंद्रेश्वर सिंह की हत्या की। सम्राट राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए वोट जुटाता था। अशोक सम्राट की हनक के पीछे राजनीतिक ताकत भी थी। माना जाता है कि अशोक सम्राट उस दौर के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे। ब्रिज बिहारी प्रसाद से काफी अच्छे रिश्ते थे। अशोक सम्राट बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लखीसराय, शेखपुरा और उसके आसपास के इलाकों में तय करता था कि चुनाव में किस उम्मीदवार को जिताना है। उसके गुंडे बूथ कैप्चरिंग से लेकर लोगों को डरा धमका कर वोट दिलाने का काम करते थे। अशोक सम्राट से नजदीकी के चलते ही ब्रिज बिहारी प्रसाद की पटना में हत्या हो गई थी। माना जाता है कि उसकी हत्या यूपी के कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी, जबकि इस हत्याकांड में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत कई लोग आरोपी बनाए गए, लेकिन सब के सब बरी हो गए। अशोक सम्राट की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया था। उस दौर में लालू प्रसाद यादव नए नए सत्ता पर काबिज हुए थे। माना जाता है कि प्रशासन को अपने पीछे देख अशोक सम्राट ने खादी पहनने की चाहत पाल ली थी और आनंद मोहन की पार्टी से उसका टिकट भी पक्का हो गया था, लेकिन उसका मंसूबा पूरा हो पाता उससे पहले ही वह पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है। अशोक सम्राट का एनकाउंटर बिहार पुलिस के जाबाज ऑफिसर शशि भूषण शर्मा ने की थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशि भूषण शर्मा ने पूरी नौकरी में करीब 35 लोगों को ठिकाने लगाया था। इस लिस्ट में सबसे कुख्यात अशोक सम्राट ही माना जाता है। अशोक सम्राट के एनकाउंटर का वाक्य भी काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि 5 मई 1995 को अशोक सम्राट का एनकाउंटर हाजीपुर में हुआ था। उस दौर में शशि भूषण शर्मा वहां के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर में रेलवे का टेंडर होने वाला है, जिसमें अशोक सम्राट आने वाला है। यह पुष्ट नहीं था कि वह अशोक सम्राट ही है। सूचना के आधार पर 5 पुलिसकर्मी अपराधियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए गश्त पर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान दिन में करीब 1 बजे लक्ष्मण दास मठ के पास एक गाड़ी में एक शख्स राइफल लेकर बैठा दिखा। इसके बाद पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। ऐसा होते ही गाड़ी से 5 से 6 लोग निकले और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों के पास AK-47 था, जबकि पुलिस के पास पिस्टल और 303 की बंदूक थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद अपराधी गाड़ी में दोबारा सवार हो गए और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों ने फायरिंग जारी रखा, तब 4 अपराधी वहां से पैदल ही भागने लगे। पुलिस को देख गांव वाले भी अशोक सम्राट और उसके लोगों को पीछा करने लगा। अशोक सम्राट और उसके लोगों को गोलियों से चलाने की वजह से कई ग्रामीण भी घायल हो गए, जिसमें एक की बाद में मौत भी हो गई। ये अपराधी एक झोपड़ी में छुप गए, जिसे ग्रामीणों ने उस झोपड़ी में ही आग लगा दी। हालांकि शाम 4 बजे तक अपराधियों की तरफ से गोलीबारी शांत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अशोक सम्राट की मौत की पुष्टि की। इस एनकाउंटर के बाद अशोक सम्राट के पास से 2 AK-47 और भारी मात्रा में गोलियां भी बरामद की गई। इस तरह खाकी और खादी में कॉकलेट अशोक सम्राट का खात्मा हो गया। अशोक सम्राट के एनकाउंटर से पहले शर्मा 9 साल तक सस्पेंड रहे। अशोक सम्राट एनकाउंटर के बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। शर्मा को प्रेसिडेंट मेडल तक से नवाजा गया। वह DSP बना दिए गए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।